भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा बहुत समय पहले द्वापर युग में, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया, राक्षस और दुष्ट राजाओं का अत्याचार फैल गया, तब स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा में कंस नामक दुष्ट राजा का आतंक फैला हुआ था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन एक आकाशवाणी ने उसे बताया कि देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। डर और क्रोध में कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं कृष्ण रूप में जन्मा हूं। वसुदेव, तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप दो। उस रात कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना जी ने मार्ग दिया। वसुदेव ने बालक कृष्ण को गोकुल पहुंचाया और यशोदा की पुत्री को कारागार में छोड़ दिया। गोकुल में कृष्ण ने अद्भुत बाल लीलाएं की। पूतना राक्षसी को अपने स्तनपान से ही मोक्ष दे दिया। शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का संहार किया। यमुना नदी को कालिया नाग से मुक्त किया। माखन चोरी, गोपियों संग रासलीला, बांसुरी की मधुर धुन, इन सब ने उन्हें नंदलाला और माखन छोर बना दिया। गोवर्धन पूजा, जब इंद्रदेव को अहंकार हुआ और उन्होंने गोकुल पर भीषण वर्षा की, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव की रक्षा की। इससे उनका नाम गोवर्धनधारी पड़ा। मथुरा गमन और कंस वध युवावस्था में कृष्ण मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस के दुष्ट शासन को समाप्त किया और उसे रणभूमि में मार गिराया। माता पिता को कारागार से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। द्वारका और महाभारत कृष्ण ने आगे चलकर द्वारका नगरी बसाई। वे केवल भगवान ही नहीं, बल्कि एक मित्र, मार्गदर्शक और नीति पुरुष भी बने। अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में उनका संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आज भी मानव जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। पांडवों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने पूरी योजना बनाई और धर्म की रक्षा की। श्री कृष्ण का अंत यदुवंश के नाश के बाद प्रभु कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। प्रभु मुस्कुराए और धरती पर अपने लीला अवतार का समापन किया।